हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे मद्यपान के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा इस टॉपिक का, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जिसपे मैंने मद्यपान का मीनिंग क्या होता है और मद्यपान के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से काउजेस होते हैं, वो मैं फर्स्ट पार्ट में जो है आपको करवा चुकी हूँ। ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि मद्यपान करने से क्या हमारे ऊपर इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये बताऊंगी। और दूसरा बताऊंगी कि मद्यपान को रोकने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। ये दो टॉपिक मैं इसमें सेकंड वीडियो में करवाने वाली हूँ, फिर हमारा पूरा जो टॉपिक है मद्यपान का चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको करवाऊंगी मद्यपान के प्रभाव के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग इसमें करते हैं, मद्यपान के प्रभाव की बात करते हैं। दो तरह से प्रभाव लिखते हैं, इस तरह से भी रो लगा सकते हो और इस तरह से भी कुछ लोग रो लगाते हैं। ठीक है, तो आप आराम से आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मद्यपान का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज करेंगे वो है हमारी मद्यपान का मीनिंग, जिसे हम हिंदी में अर्थ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा मीनिंग। देखिए, सबसे पहले जब आप इस मीनिंग को लिखोगे तो आपको लिखना है कि मद्यपान का अर्थ होता है, ठीक है, मद्यपान का अर्थ होता है शराब का सेवन करना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। मद्यपान जो होता है इसका मतलब होता है शराब का सेवन करना। ठीक है, देखिए मद्यपान के बारे में, देखिए हर चीज मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती हूँ, तो मैं अभी ये चीज मैं जरूर लिख सकती थी कि जो मद्यपान है उसका मतलब क्या होता है। मद्यपान, मद्य होता है शराब और पान होता है खाना पीना, जो भी उस चीज को कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मद्यपान होता है उसका मतलब होता है शराब का सेवन करना। ठीक है, मद्यपान क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे घर परिवार होंगे जिसमें मद्यपान की जो समस्या है बहुत ज्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें एक मेल मेंबर जो होता है, मान लो सिंपल से कह सकते हैं कि घर में जो पिता होता है वो बहुत ज्यादा ही शराब पीने लग जाता है, तो घर में हर वक्त जो है कलेश वगैरह बना रहता है। बच्चों के सामने जो पिता है माँ को मारता है, तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जिस भी परिवार में मद्यपान होता है। देखिए, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, पहले शराब नहीं पीते हैं, ठीक है, लेकिन उनके शराब पीने के पीछे भी बहुत सारी वजह होती है, जो मैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। जब आप उस वीडियो को देख लोगे ना, तब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, तो आप जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए मद्यपान क्या होता है, पहले कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है। ठीक है, बचपन से जब पैदा होता है शराब पी कर नहीं आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो गलत संगति में पड़ जाता है, कुछ ऐसे दोस्तों को दोस्त बना लेता है जो कि उसके लिए हानिकारक होते हैं, जो कि शराब पीते हैं। और वो जब शराब पीते हैं तो जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसको भी शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं, कुछ ना कुछ वो इस तरह से बोलते हैं। कई बार हमको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उससे थोड़ी देर के लिए इसे छुटकारा पाने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं। और ये क्या होता है, हम लोग तो सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा चख के देख लेते हैं, पी के देख लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक बार बंदा जब पीना शुरू कर देता है तो उसको उसकी आदत लग जाती है, वो और शराब का जो है वो आदी हो जाता है, उसको ही हम मद्यपान जो है पूरी तरह से कहते हैं। ठीक है, मद्यपान, इनके शराब के बारे में हम जो है आज आपसे बात करने वाले हैं कि शराब क्या होती है। ठीक है, शराब क्यों पीते हैं लोग, ये मैं बता चुकी हूँ। अब है कि शराब पीने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये जो मीनिंग है मद्यपान का वो इतना ही है, यानी कि मद्यपान के बारे में आप जितना जानते हो कि लोग शराब पीते हैं, आदत लग जाती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ये सारी चीजें आप छोटा छोटा करके थोड़े थोड़े शब्दों में बयां करके मीनिंग में आराम से लिख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मद्यपान के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे ना शुरू में देख के निकल जाते हैं, उनको लगता है सही नहीं पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे टाइम लगा के उसको सुनो, ध्यान से सुनोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि ऐसे लोग भी हैं जो कि ढंग से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला तो हमको सबसे पहले पता ही है, वो है हमारा मानसिक प्रभाव पड़ता है।
हमारे दिमाग पर जो है इसका मानसिक प्रभाव पड़ता है। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ जो भी आपने बहुत सारे शराबियों को देखा होगा जो शराब पीते हैं, और जब वो शराब पी लेते हैं तब क्या होता है, वो अपने होश और हवास को खो बैठते हैं। उनके सोचने, समझने, बोलने की, अच्छा बुरा डिसाइड करने की, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ उनकी जो सोच समझ है वो खत्म हो जाती है। वो किसी को भी गालियां बकना शुरू कर देते हैं, किसी को अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि जब वो होश में आते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं होता है कि उन्होंने किसी को कुछ कहा था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कुछ भी उन्हें पता नहीं चलता है। तो ये क्या होता है, हमारे मस्तिष्क पर जो है प्रभाव पड़ता है, हमारी नैतिकता खत्म हो जाती है, लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं कि तो शराबी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे जो मानसिक प्रभाव है उससे जो है बहुत ही इफेक्ट हमको जो है शराब का पड़ता है। एक तो आप शराब पीने के बाद आपको होश नहीं रहता है, जब आपको होश आता है तो जो लोग हैं वो आपके पास नहीं आते, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है कि मेरी शराब पीने की वजह से कोई मेरे आसपास नहीं भटकना चाहता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरी फैमिली से बात नहीं करना चाहता। एक तो शराब पीने से आपको जो है मेंटल स्ट्रेस होगा, दूसरा जो लोग आपके साथ बिहेव करते हैं वो भी आपके मेंटल स्ट्रेस पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए शराब पीने का सबसे पहला जो हमारा कारण है वो मानसिक तनाव होता है, या फिर मानसिक प्रभाव की बात कह लीजिए। और दूसरा जो पड़ता है मस्तिष्क के बाद, दूसरा आपकी बॉडी पे पड़ता है, जिसको हम शारीरिक बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक प्रभाव की हम लोग बात करते हैं। देखिए जो व्यक्ति शराब पीता है उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए शराब पीने से क्या होता है, व्यक्ति का पेट की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, पेट की हड्डी नहीं, पेट की कुछ प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से पेट की समस्या हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है, हड्डियां उसकी कमजोर हो जाती है, उसका यकृत खराब हो जाता है, उसका लिवर खराब हो जाता है। ऐसी कितनी सारी दिक्कतें हैं जो उसको फेस करनी पड़ती है। किस वजह से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शराब पीने की वजह से ही होती हैं। लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि शराब नहीं पीनी चाहिए, उससे जो है क्या उनका शरीर ही खराब हो रहा है, लेकिन इस बात को लोग जो है समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और शराब पीते अंधाधुंध पीते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह उठते ही शराब को पीते हैं और सोने से पहले भी शराब को पीते हैं, यानी वो सुबह से लेकर शाम तक जो है शराब को पीते ही रहते हैं। मतलब उनको इतनी भयंकर आदत लगी हुई होती है उसकी कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को, उन्हें बस किसी भी तरह से शराब चाहिए ही होती है। तो हमारे शराब जब पीते हैं तो शरीर पर इतनी सारी बीमारियां आपको लग जाती हैं कि आप उम्र से पहले निकल लेते हो, ऊपर को निकलोगे। आपको जीने के लिए आपका शरीर जब हेल्प नहीं करेगा, शरीर खराब हो जाएगा तो आप जी नहीं पाओगे। शराब आपके शरीर को सबसे पहले खराब करने में नंबर काम करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पारिवारिक प्रभाव की बात तो आपने देखा ही होगा। जिस भी घर में शराबी व्यक्ति पाया जाता है वो परिवार कभी भी शांति से तो जी नहीं सकता है, क्योंकि जिस भी घर में पिता जो कि एक फैमिली को चलाता है, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, एजुकेशन, पत्नी को खुश रखना, सारी जरूरतें पूरी करना वाला जो व्यक्ति होता है, वही अगर शराबी है, उसको ही किसी की कुछ नहीं पड़ी है, ना काम धाम करना, घर में बस पड़े रहना, सिर्फ और सिर्फ शराब पीना, पत्नी के जेवर बेच देना, कुछ भी करना सिर्फ और सिर्फ शराब को पाने के लिए, तो वो परिवार कभी भी सही से नहीं रहता है। ऐसे उसमें क्या होता है, शराबी को शराब चाहिए होती है, वो उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करते हैं वो, मतलब पत्नी को बच्चों के सामने पीटते भी हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के मानसिक जो दिमाग होता है उस पर कितना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सब शराब की वजह से ही होती है। पीता शराब को सिर्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है पूरे परिवार पर पड़ता है, पूरे परिवार के सदस्य पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये तीसरा प्रभाव भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रभाव की मैं यहाँ पर बात करूं तो वो ये है कि व्यक्तिगत विकास में बाधा बनता है। व्यक्तिगत विकास में बाधा, देखिए व्यक्तिगत विकास में किस प्रकार से बाधा है, इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। देखिए जो व्यक्ति शराब पीता है उसका विकास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको वैसे शराब पीने के बाद होशोहवास रहता नहीं है। ठीक है, और आपने टीवी में भी, मूवीज में कई बार देखा होगा, किसी से अगर बात उगलवानी होती तो वो क्या करते हैं, ना उनको पैसा देते हैं और ना ही उनको धमकी देते हैं, वो उन्हें सिर्फ शराब देते हैं। उनको पता है कि इनको शराब चाहिए, शराब मिल जाएगी तो वो कुछ भी, हमारे कोई भी राज बता देंगे, कोई भी चीज हमको आराम से बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्या होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बन जाता है, किसी का एक मोहरा बन जाता है, जिसका इस्तेमाल वो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, दूसरा ये हो गया। ठीक है,
व्यक्तिगत विकास, ठीक है। तीसरा हम व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में क्या होता है, व्यक्ति को वो क्या करता है, व्यवसाय को 3-4 तरीके से ले सकते हो। पहला ये, व्यक्ति को अगर व्यवसाय नहीं मिलता है तो वह स्ट्रेस में आ जाता है और इसलिए वो शराब पीना शुरू कर देता है। अगर उसको जॉब मिल जाती है तो पूरे दिन काम करके थकावट हो जाती है, तो थकावट को दूर करने के लिए वो दारू पीता है। तीसरा, अपने बॉस जहाँ पे वो काम कर रहा है उस बॉस को खुश करने के लिए उसके साथ में बैठकर दारू पीता है, और इस प्रकार से भी जो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह जाता है। तो जरूरी है कि हम शराब को ना पिए, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति अपना विकास तो कर नहीं सकता है, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड हो जाता है या दूसरा को उसका यूज करने लग जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात की करें, वो है आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक प्रभाव की हम लोग बात करें, इकोनॉमिक इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति के पास ज्यादा ही पैसे हैं तब भी वो क्या करेगा, शराब में इसको खर्च कर देगा। जिसके पास नहीं है पैसे वो उसको पाने के लिए कोशिश करेगा। देखिए, आर्थिक तौर पर दोनों तरह से ले सकते हो, आराम से उसको ले सकते हो। आर्थिक प्रभाव में क्या होता है, एक अमीर परिवार का व्यक्ति शराब पीता है तो भी नुकसान है, क्योंकि उसकी जितनी भी धन संपत्ति है वो शराब में ही उड़ा देगा। एक व्यक्ति गरीब परिवार से बिलोंग करता है, वो शराब पीता है, उसके पास पैसे तो होंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, पत्नी के जेवर बेचेगा। कई बार बेटियों को भी गिरवी रख देते हैं, बेटियों को बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, जमीन घर सब कुछ बेच देते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शराब को पीने के लिए। दारू जो होती है, जिसका हम जो है वो आम बोलचाल में यूज करते हैं, शराब को जो है उसको पीने के लिए वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इसकी वजह से, आर्थिक प्रभाव की वजह से क्या होता है, आर्थिक जब स्थिति खराब हो जाती है तो क्या होता है, अपराध बढ़ते हैं। अपराध क्यों बढ़ते हैं, यानी कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसको शराब की लत तो लगी जाती है, ठीक है। और उस व्यक्ति को जब शराब नहीं मिलती है तो उसका शरीर कांपने लग जाता है, वो उसको बहुत ही मतलब उसको होता है, जैसे ड्रग्स वाले बंदे जो हो जाते हैं उनको शराब ना मतलब चाहिए ही चाहिए होती है। उसी प्रकार से जो शराबी व्यक्ति होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनको ड्रग्स चाहिए होता है, जो शराबी उनको शराब चाहिए होगी, किसी भी तरह से उनको शराब चाहिए होती है। वो क्या करते हैं, उसको पाने के लिए कुछ भी करते हैं। किसी का मर्डर करने से पीछे नहीं हटते, किसी का अपहरण करने से पीछे नहीं हटते, कुछ भी करते हैं ताकि पैसा मिले, और पैसे मिलने से क्या होगा, उनको शराब मिल जाएगी। तो क्या होता है, एक आदमी जो पहले शराब नहीं पीता था फिर शराब पीने लग गया, आदी हो गया, यानी शराब की आदत लग गई, और फिर क्या हुआ, वो क्रिमिनल भी बन गया शराब पीने से। कितने बुरी इफेक्ट जो है हमारी सोसाइटी में, इसके आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम एक और 2 प्रभाव की और बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक विघटन हो जाता है। देखिए, सामाजिक विघटन में क्या होता है, आपने भी देखा होगा, या आप भी करते होंगे। आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराबी है, तो क्या आप उससे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, उनके घर उठना बैठना, उनको किसी भी माहौल में अपने घर में शादी ब्याह में शामिल करना, आप ऐसा करोगे? मुझे नहीं लगता कोई करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने किसी की शादी, अपने घर में आपकी कोई शादी है, आपने किसी शराबी व्यक्ति को बुला लिया, आप उसको नहीं बुलाओगे, ये सोचकर ये पक्का शराब पी के वहां पर बखेड़ा खड़ा करेगा, आप नहीं करोगे। उस प्रकार से क्या होता है कि शराब एक व्यक्ति पीता है, घर का एक मेल मेंबर पीता है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो उस परिवार से, उस घर से नाता तोड़ देते हैं, उनसे कोई बातचीत भी नहीं करते, और एक गंदी नजर से देखते हैं कि ये लोग शराबी हैं, इनसे कोई, और दूसरों को भी यही राय देते हैं। तो इस प्रकार से अगर उस फैमिली के जो, जैसे मान लो एक आदमी शराब पीता है, उसकी पत्नी तो नहीं पीती ना, उसके बच्चे भी नहीं पीते हैं, उनमें उसका क्या कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उनसे भी बात करना बंद कर देते हैं। अगर उन्हें कभी कोई मदद की आवश्यकता पड़ते हैं तो बिल्कुल भी आसपास भटकते नहीं है, उनको पता है क्या करेंगे। जिसके घर में शराबी को जो पति है, जो भी एक मेल मेंबर है, वो खुद शराब में लत है, तो हम क्या करेंगे उसकी हेल्प करके। इस प्रकार से लोग उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमें इनके आसपास भी भटकना नहीं है पूरी तरह से। तो एक परिवार पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है सिर्फ एक व्यक्ति के शराब पीने से। उसके बाद हम लोग बात करें 8वें पॉइंट की, वो है हमारी कम नैतिकता, ठीक है। कम नैतिकता में क्या होता है, हम जब शराब पीने लग जाते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता, हम लोग गाली बक रहे हैं कि क्या बक रहे हैं। गाली एक ऐसा शब्द है जो हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी के सामने गाली दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। जिसको आदत है वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शराबी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो गाली दे रहा है। तो हमारी क्या नैतिकता होती है? सबसे अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, मान सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ ये क्या है? ये हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। लेकिन जब व्यक्ति शराब पीने लग जाता है, पीता है,
तो सारे नैतिक कर्तव्य भूल जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता वो क्या कर रहा है, किस लेडी को गाली दे रहा है या किसी जेंट्स को गाली दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 8 प्रभाव शराब पीने से पड़ते हैं, उसमें व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है, उसकी फैमिली के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि मद्यपान के प्रभाव ये हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मद्यपान को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। समाधान के काफी सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, और मैं लिख नहीं सकती हूँ, आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक कॉपी पेंसिल को साथ में रखें, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको एज ए हिंट के तौर पे लिख लो, ताकि तुम लोगों को जो है बाद में कोई दिक्कत ना रहे। और बाद में वीडियो देखनी हो तो वो भी देख सकते हो, नहीं तो फिर अपने आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे मद्यपान के उपाय, मद्यपान को रोकने के। मैंने आपको बता दिए मद्यपान के कारण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। अब करते हैं मद्यपान को रोकने के कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। पहली चीज है व्यक्ति को प्रेरित करना शराब छोड़ने के लिए। देखिए, मद्यपान को रोकने का सबसे पहला तो तरीका वो यही है कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसी को जाके समझाएं सबसे पहले तो कि तुम शराब ना पियो। शराब के कौन कौन से नुकसान होते हैं, क्या क्या उसकी फैमिली पर प्रभाव पड़ रहे हैं, तुम्हारी घर गृहस्थी खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, समाज में तुम्हारे प्रति जो नजरिया है वो खराब हो रहा है। ये सब सारी चीजें जो बातें हैं उस व्यक्ति को जाके समझाओ, ताकि व्यक्ति, देखो जबरदस्ती अगर आप किसी व्यक्ति को शराब छुड़वाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो ज्यादा भी पीना शुरू कर सकता है। तो आपके लिए क्या जरूरी है, आप उस व्यक्ति के अंदर ही समझा के ऐसी भावना पैदा करो कि वो अपने आप ही शराब छोड़ दे। उसको हाँ ये महसूस होने लग जाए कि हाँ शराब पीना नहीं चाहिए, कितने नुकसान हो रहे हैं, मेरा परिवार है जिसे संभालना है, ये करना है वो करना। उसको खुद अंदर से महसूस करवाओ, फील करवाओ। जब उसको खुद महसूस हो जाएगा ना तो फिर शराब को छोड़ने के लिए उसको कुछ भी कहा जाए ना वो हर चीज को ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका खुद का मन है कि हाँ मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। जबरदस्ती वाला व्यक्ति कभी कोई चीज ट्राई नहीं करेगा, उसका मूड उखड़ जाएगा, नहीं मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमारा आता है डॉक्टर। डॉक्टर का व्यवहार, जो डॉक्टर का बिहेव होता है उसमें सुधार होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है, आदत पड़ जाती है, लेकिन बाद में उसको सुध आ जाती है कि हाँ मुझे शराब छोड़नी है। जब वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर से बोलता है कि मुझे शराब की लत लगी हुई है और मैं उसको छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, अलग ही नजरिए से देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है कि डॉक्टर्स का बिहेव हमारे प्रति अच्छा ही नहीं होता है। हम मान लो शराब के आदी हो चुके हैं, हम छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर का बिहेव अच्छा नहीं हो रहा। तो शराब को छोड़ने के लिए क्या जरूरी है कि डॉक्टर्स के लिए जरूरी है उनसे बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, बहुत ही प्यार से उनसे बात करें, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि हम किसी ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमसे कोई ढंग से व्यवहार तक नहीं करना चाहता, हमारे इलाज क्या करेंगे। इस प्रकार से जरूरी है कि डॉक्टर जो है हमारे, ठीक है, वो अपना सही से व्यवहार जो है वो करने की जो है कोशिश करें, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है हमारे बुजुर्ग। देखिए हमारे घर में क्या होता है, शराब, बुजुर्ग मैंने इसलिए लिया क्योंकि शराब को पीने के जो कारण थे उसमें बुजुर्गों का भी हाथ था, क्योंकि वो क्या करते हैं, बच्चों के सामने जो शराब पीते हैं, बच्चों से ग्लास मंगवाते हैं, 2 ग्लास लेना, पानी लेना, खट्टा लेना, मीठा लेना। बच्चों के सामने तुम शराब पी रहे हो तो क्या होता है, बच्चे उसको देखते हैं तो उनके अंदर भी एक इच्छा जाग जाती है कि मुझे भी शराब पीकर देखनी है कि शराब पीकर मुझे महसूस कैसा होता है, कैसी लगती है शराब, क्या टेस्ट होता है उसका शराब का। तो यही तो प्रॉब्लम है। शराब को रोकने के उपाय में सबसे पहला जो है बुजुर्ग ही आएंगे। बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों के सामने कभी शराब का सेवन ना करें। पीनी है दारू तो कहीं घर से बाहर पियो और पी के घर में मत आओ, क्योंकि तुम्हारे को शराब चढ़ जाएगी, तुम फिर से बखेड़ा करोगे। इसलिए बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि वो ना तो शराब को बच्चों के सामने पिए और ना शराब पीकर आए। अगर पीनी है तो बाहर पियो, जब उतर जाए तब घर पे आ जाना। तो ये उपाय है। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा क्या नई चीज है। बच्चे, आपको पता है, पेट से कुछ सीख के तो आते नहीं है, बड़े होंगे तब धीरे धीरे उनको चीजें पता चलेगी। हम क्या कर रहे हैं वही तो देख के सीखते हैं बच्चे, काम करना है ना। तो बड़े बुजुर्ग को देखकर वही शराब पीना शुरू कर देते हैं, ये तो गलत बात हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये चीज हमें
अच्छे से जो है वो रोकनी चाहिए। उसके बाद हम करें सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसमें अपना योगदान दे सकती है। ठीक है, शराब क्या कर सकती है, मद्यपान निषेध कानून, जो हमारी गवर्नमेंट है वो मद्यपान निषेध कानून भी लागू कर सकती है। देखिए अपने एग्जाम्पल है हमारा बिहार में नीतीश कुमार जो थे मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार में शराब को बंद कर दिया था। कोई भी व्यक्ति ना शराब पिएगा ना बेचेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो उन्होंने कोशिश की थी वो नाकामयाब रही, क्योंकि उसके बाद आपने न्यूज चैनल देखे होंगे तो लोगों में सिलेंडर होते हैं उसमें थैली में शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब जो भी थी उसको भर भर के इधर से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बार पकड़ी भी गई, लेकिन हर बार तो नहीं पकड़ी गई थी ना। तो मतलब लोगों ने क्या किया, चोरी चुपके जो है वो बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया, घर से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, दुकान बंद कर दी। तो मतलब ये है कि शराब को रोकने के लिए सरकार के लिए जरूरी है कि वो मद्यपान निषेध कानून को बनाए ही नहीं, बनाए लेकिन क्या करे, उसको लागू करने के लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाएं कि लोग शराब तक पहुंच ही ना पाए। ये जरूरी है। ठीक है, तो 4 उपाय हमारे यहाँ पर आ जाते हैं शराब को रोकने के पीछे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, 5वें पॉइंट की। इसमें 5वें पॉइंट की बात करें तो हमारा आता है नुक्कड़ नाटक। ठीक है, जो 5वां है हमारे, आपने देखा होगा कि जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, ठीक है, नुक्कड़ नाटक हमारे हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रचार प्रसार। देखिए नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, नुक्कड़ नाटक आपने देखा होगा, नुक्कड़ नाटक वो होते हैं जिनका अपना कोई ना तो मंच होता है, ना कोई ड्रेस होती है, और ना ही उनके पीछे कोई सपोर्टर होता है। 3-4 लोग या 5-6 जो व्यक्ति होते हैं मिलकर किसी एक सामाजिक समस्या पर को उठाते हैं और पब्लिकली जाकर पहले तो सबको इकट्ठा करते हैं, कुछ ना कुछ बजा के, फिर एक नाटक सा शुरू कर देते हैं। उसमें वो एक सामाजिक समस्या को दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, जैसे शराब वगैरह होती है, ठीक है, उसको भी वो नाटक के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो ये नुक्कड़ नाटक वाला जो एग्जाम्पल है, जो तरीका है, बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि लोगों के बीच बीच में जाकर सबको इकट्ठा करके बताने के, कोई नाटक के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के दिमाग में थोड़ा इफेक्ट पड़ता भी है। ठीक है, फिर सॉरी माफ कीजिएगा। फिर आता है हमारा प्रचार प्रसार की बात करते हैं। प्रचार प्रसार यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा नहीं होगा, सरकार के द्वारा होगा। आपने देखा होगा टीवी चैनल पे जो हमारे हीरो होते हैं वो शराब का जो है वो प्रचार करते हैं। तो सरकार के लिए जरूरी है कि ऐसी कंपनियां जो फिल्म स्टार के द्वारा अपनी जो शराब का कंपनी है, शराब है, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए। सरकार के लिए ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक लगानी चाहिए जो लोगों को बिगाड़ रहे हैं, जो शराब का सीधा सीधा सेवन कर रहे हैं, उस चीज को जो हमें पूरी से जो है वो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात आएगी वो है हमारी शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन तो वैसे ही भी हमारे शराब को रोकने में सबसे बड़ा एक रोल प्ले करती है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं सबसे बड़ा टीचर जो होता है, सबसे पहले तो माँ होती है, सबसे पहली बच्चे की जो टीचर होती है वो माँ होती है, उसकी माँ, ठीक है, उससे सीखता है। दूसरा वो जाता है स्कूल में उसके टीचर्स होते हैं। अगर बच्चों को पहले से ही शराब के बारे में पढ़ाया जाए, इसके नुकसान के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में, इसके रोकने के उपाय के बारे में, तो बच्चा आगे चल के शराब का सेवन करेगा ही नहीं। यदि उसके पिताजी करते हैं, अगर बच्चे ने पढ़ा है कि शराब को कैसे रोका जा सकता है, तो अपने पेरेंट्स को समझाएगा। वो इतना उसको नॉलेज होगी स्कूल में जाकर शराब के प्रति कि अपने पेरेंट्स को समझाए कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। तो ये भी हमारा जो है इसके रोकने में आता है। उसके बाद पहले जो पॉइंट था मैंने उसमें कहा जो व्यक्ति शराब पीता है उसको करना चाहिए, और दूसरा जो आता है वो है लोगों को जागृत करना चाहिए। देखिए जो शराब पीते हैं उनमें लोगों को भी जागृत करना चाहिए। जागृत का मतलब ये है कि जो लोग हैं उनको शराब के बारे में बताना चाहिए कि शराब आपको नहीं पीनी चाहिए, इसके कौन कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसान हैं। तो ये सारी चीज़ें शराब से रिलेटेड जो भी बुरी चीज़ें हैं वो लोगों को बतानी चाहिए, ताकि जो भी लोग, युवा पीढ़ी जो भी जवान हो रही है, बढ़ रहे हैं, वो शराब का सेवन ना करें। दूसरा उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको रोके, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको रोके, अपने आस पड़ोस के लोगों में अच्छा वातावरण पैदा करने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं कि उन्हें जो शराब है उसका सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी हमारी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9th, वो है हमारा मनोरंजन।
देखिए ये भी एक पॉइंट वैसे आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मनोरंजन, मनोरंजन में ये होता है कि सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो एक ऐसे मनोरंजन का वातावरण तैयार करें जिसमें जो लोग हैं वो घूमने फिरने के लिए जाएं, लोगों से बातचीत करने के लिए जाएं। क्योंकि जब तक लोग घर में पड़े रहेंगे, शराब के आदी बने रहेंगे, जब घर से बाहर निकलेंगे, नया माहौल मिलेगा, नए लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ जाकर टाइम स्पेंड करेंगे घर की बजाय, तो उनका शराब से थोड़ा जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। नए लोगों से मिलेंगे तो क्या पता वो उन्हें कोई राय दे दे कि नहीं आपको नहीं पीनी चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो मनोरंजन के ऐसे प्लेस भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए जहाँ लोग जाएं, अपने घर से बाहर जाएं, बाहर बैठें, अच्छी हवा में बैठें, दूसरों से बातचीत करें, इंटरेक्शन करें, और सब कुछ हमारे जरूरी है। ठीक है, उसके बाद 9th पॉइंट ही है हमारे इसके उपाय के 9th पॉइंट ही है जो लास्ट में आपको हमेशा लिखना है, वो है हमारा कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखिए हम इसे जो है वो निष्कर्ष का नाम देते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि निष्कर्ष को कभी भी आप याद मत करिएगा, क्योंकि निष्कर्ष याद करने की चीज नहीं है। आपको क्या करना है, निष्कर्ष में आपको जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है उन सभी को छोटे छोटे लाइनों में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, जैसे हमने पहले बोला, इसमें लिख दो मद्यपान का मतलब ये होता है, मद्यपान के ये कारण होते हैं, जो पॉइंट हेडिंग है उनको यहाँ पे लिख दो, और फिर इसके प्रभाव भी पड़ते हैं, रोकने के उपाय है। ये सब चीजें जो आपने पढ़ी है ना बड़े बड़े टॉपिक में, उन सभी को एक कंक्लूजन में लिख दो, और लास्ट में लिख दो कि अब सरकार के लिए जरूरी है और लोग जो होते हैं दोनों के लिए जरूरी है कि वो खुद सजग हों, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के प्रति उनसे प्रेम करें, और कैसे कैसे उनके लिए सुधार करना है वो चीज़ भी आराम से करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारे मद्यपान का पूरी तरह से कवर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी है। ठीक है, और मतलब आपको क्या अच्छा लगा है, और क्या आपको सोशियोलॉजी का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मुझे वो जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या आप हिंदी को लेकर कर रहे हो, क्या आप जो MCQ क्वेश्चन है उसको लेकर कर रहे हो, या फिर सोशियोलॉजी के टॉपिक को लेकर सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप कंटेंट और मेरा जो कंटेंट है, मेरा पढ़ाने का तरीका, मटेरियल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, उनको बताइए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो और आपकी जो नॉलेज है उसमें भी ग्रो जो है आपका हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।